हाँ भाई बालको, क्या हाल है तुम्हारे सबके। कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि चैप्टर फर्स्ट को शुरू किया जाए। चैप्टर फर्स्ट को शुरू किया जाए तो हम चैप्टर फर्स्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों के जून के बाद, छुट्टियों के बाद एग्जाम है, ड्यूटी वगैरह चल रहे होंगे, तो अब चैप्टर फर्स्ट को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से करेंगे। चैप्टर 8 की जो वीडियो है वो मैं डेली डेली एक ना एक अपलोड करता रहूंगा, जिससे आप लोगों को आराम से उसको देख पाओगे बाद में भी। ठीक है। वैसे हमें पूरा मैथ ही करना है यहाँ पे क्लास 10th का, लेकिन फिर भी अब हम चैप्टर फर्स्ट को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों। तो मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 के अंदर क्या देखना है आपको। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है काउंटिंग नंबर। क्या आता है बच्चों? काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर क्या होते हैं ये पता है आपको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 100। ठीक बात। तो इन्हीं काउंटिंग नंबर को हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर। इन्हीं काउंटिंग नंबर को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर। आ रही है बात समझ में? अगर हम इसके अंदर क्या करें, अगर हम इसके अंदर जीरो को इंक्लूड कर दें, क्या इंक्लूड कर दें? अगर इन नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5 अप टू सोन है, हमने इसके अंदर जीरो को इंक्लूड करते ही इनका नाम चेंज हो गया बच्चों। क्या आ जाएगा? होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, नेचुरल नंबर के अंदर जीरो आते ही नाम चेंज हो जाएगा होल नंबर। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर इंक्लूड नेगेटिव ऑफ अ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के अंदर आप नेगेटिव को इंक्लूड कर देते हो, मतलब नेचुरल नंबर की जगह पे यहाँ पे आना था होल नंबर। ठीक है। तो ध्यान से आप लोग समझ लेना कि अगर हम होल नंबर के अंदर, अगर हम होल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दे, जैसे कि अब ये हुआ -1 -2 अप टू सो ऑन। अगर हम होल नंबर के अंदर इन्हीं नंबर का नेगेटिव भी इंक्लूड कर देते हैं, इसका नेचुरल नंबर का नेगेटिव इंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों? ये इंटीजर। क्या बन जाएगा? इंटीजर। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से शुरू होते हैं इनफिनिट तक जाते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं इनफिनिट तक जाते हैं। इंटीजर क्या होता है? जो माइनस इनफिनिट से लेके 0 तक, फिर 0 से लेके प्लस इनफिनिट तक आपके पास जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। समझ में आई बच्चों बात? अब इंटीजर्स आप लोगों ने देख लिया है। तो इंटीजर्स क्या है? 5/9 -3/1 4/3 1/5। ये सारे के सारे क्या चीजें हैं यहाँ पे? सबसे पहले अगर इनके ऊपर वालों की बात की जाए, तो जो ये येलो येलो कलर में आ रहे हैं, क्या हमारे न्यूमरेटर हैं? क्या है? न्यूमरेटर इंटीजर। न्यूमरेटर है और इंटीजर है। नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। और नॉन जीरो इंटीजर। और नॉन जीरो इंटीजर। क्यों नॉन जीरो है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के बारे में जीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड होगा। आई बात समझ में? वो क्या होगा? नॉट डिफाइंड नंबर होगा, तो इसलिए नॉन जीरो है। न्यूमरेटर के अंदर इंटीजर और डिनोमिनेटर के अंदर नॉन जीरो इंटीजर। आ रही है बात समझ में? तो इन्हीं को बोलते हैं रेशो ऑफ इंटीजर। क्या बोलते हैं? रेशो ऑफ इंटीजर। और इसका दूसरा नाम क्या है? रेशनल नंबर। क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को आप लोग देखोगे कि भाई, if p is any integer and q any non zero integer, then रेशनल नंबर क्या बनेगा आपका? p बाय क्यू। वही बात की p इंटीजर है, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, मतलब क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के इक्वल होगा तो वो नॉन डिफाइंड फंक्शन होगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद, उसके बाद आता है रेशनल नंबर के अंदर अलग अलग टाइप्स आते हैं। रेशनल नंबर के अंदर अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि, जैसे हमें 9/4 ये है। अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूं तो 4 2 जा 8 पे जाएगा, बचेगा 1। पॉइंट लग जाएगा, जीरो से ऊपर आएगा, फिर पॉइंट लग के 4 2 जा 8 पे जाएगा,
फिर 2 बचेगा, एक जीरो और आ जाएगी ऊपर से, फिर 5 पे 20। देखो कुछ फ्रैक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जिनका रिमाइंडर पॉइंट लगने के बाद कहीं ना कहीं जीरो आ जाएगा। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डैशिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। उसके बाद कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका पॉइंट लगने के बाद भी वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जो देखो एक नंबर के बाद 3.6666 खत्म ही नहीं हो रहा है, जा ही रहा है कंटिन्यू में, इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रही है बच्चों बात? ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है उसको ध्यान समझेगा कि भाई 9/4 के अंदर 2.25 इसका रिजल्ट है, इसका 3.666 चल रहा है। ठीक है, अब जो कंटिन्यूस नंबर है उनको हम लिख देते हैं 3.6 बार। जो नंबर पॉइंट लगने के बाद कंटिन्यू तो उसके ऊपर बार लग जाता है, 3.6 बार। आ रही है बात समझ में? अब देखो ये क्या है, ये है 9.14, 9.14, तो पूरे 9.14 के ऊपर बार लगा दिया। क्लियर है बात? अब उसके बाद बताना है आपको आइडेंटिफाई रेशनल नंबर। सबसे पहले रेशनल नंबर देखो, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, लेकिन कौन से रेशनल नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों? क्योंकि 0.48 के ऊपर बार लग गया तो रिकरिंग आ जाएगा, मतलब कंटिन्यूस चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा कहीं पे भी। ठीक है, इसको बोलेंगे रेशनल। अगला फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको बोलेंगे रेशनल। अगला हमारा क्या होगा? टर्मिनेट। क्या होगा भाई? टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2.066 के बाद जाके रुक गया तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, और इसको बोलेंगे रेशनल। अब कुछ नंबर ऐसे आते हैं जो रिपीट नहीं होते, 1 2 5 4 7 8 2 5, कितना देख लो ये रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या होगा? वो बहुत जरूरी है, उनका नाम आएगा बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। तो रहेंगे वो, क्या रहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेंगे, लेकिन साथ में नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, समझ में आई बात? तो ठीक है, नॉन रिकरिंग। उसके बाद अगले वाला देखोगे तो ये जो नॉन रिकरिंग होंगे वो रेशनल नंबर नहीं होंगे हमारे। ठीक है, अगला फिर आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, फिर से नॉट रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो फिर से आपका नॉट रेशनल नंबर, अगला फिर आपका नॉट रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर आप लास्ट वाला नंबर देखो तो इसके ऊपर बार लग रहा है, रिपीट हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसका मतलब ये रेशनल नंबर बोला जाएगा। और आ रही है बात आपको समझ में? अच्छा ठीक है, तो अगर ये रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फिर इनके बारे में क्या होगा? विच टाइप ऑफ नंबर आर दे? तो दीज डेसिमल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेट, नॉन रिकरिंग। ठीक है, उसके बाद उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। वो क्या होता है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर होंगे उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, देयर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। रूट टू 1.414 रिपीट नहीं होगा, कहीं भी चलता रहेगा। 1.732, ठीक है, रूट 2.36, 2.44, ये कोई भी रिपीटिंग एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए क्या आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर और इरेशनल नंबर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर और इरेशनल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर, जीरो ऐड करी होल नंबर, नेगेटिव ऐड करे इंटीजर। ठीक है, इन्हीं को बोलेंगे हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में इंटीजर डिवाइड बाय में नॉन जीरो इंटीजर, जिसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अभी पढ़ाए हैं, जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। और अगर इन सबको मिक्स कर दिया जाए तो आपके पास जो नंबर देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? रियल नंबर। और यही नंबर हमें आज पढ़ना। समझ में ये बात? रियल नंबर के बारे में हमें पढ़ना है। तो उसके बाद अगर आप देखो तो चेक करो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि अगर हम 8 को डिवाइड करें 2 से तो आपको पता है इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो जो अंदर होता है अंदर उसको बोलते हैं डिविडेंड, जो बाहर होता है जिससे डिवाइड करते हैं हम उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो बच रहा है 4 उसको बोलेंगे हम कोशेंट, और जो लास्ट में जो 0 बचा ये इसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। और इन सबको मिला के एक फॉर्मूला बनता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये चीज अगर इसको देखें तो 8 इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू 2 इंटू में कोशेंट, कोशेंट कितना है 4, प्लस में रिमाइंडर कितना है 0।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 15 को डिवाइड करना है 2 से, कटेगा 7 पे, ठीक है, बचेगा 1। तो अब की बार क्या बनेगा, 15 इज इक्वल टू 2 इंटू में 7 प्लस में 1। क्लियर हो रही है बात। अगर आप देखो तो कोई भी नंबर ले लो जिसको डिवाइड करना है, ठीक है, ए मान लिया उसको हमने, फिर बी कोई नंबर लिया जिससे हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फिर इनटू में क्यू, क्यू होगा हमारा जो कोशेंट आएगा, प्लस में आर, आर होगा हमारा रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो आप कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, उसके अंदर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे जो अगर देखो आर की वैल्यू 0 आई 1 आई, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आ सकती है, लेकिन आप चेक कर लो उसको कि वो बी से छोटा रहेगा। बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा हमेशा। बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा हमेशा। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लो आप ए और कोई भी नंबर ले लो आप बी, अगर आप बी को ए को बी से डिवाइड कर रहे हो तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होगा और जीरो के इक्वल भी जाएगा और उससे बड़ा भी होगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना। क्लियर होगी बात, तो इसको याद रखेंगे हम, यही आपका अगला पॉइंट होगा समझने का, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 2। अब इस मॉड्यूल पे जो हमने किया है, क्या किया है हमने, हमने यहाँ पे सीखा है कि भाई, एक मिनट रुको, हमें यहाँ पे सीखा है कि A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब इसका रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि आपको देखने को मिले इसके बारे में कि कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो चेक करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 135, दो नंबर दे दिए 135 एंड और 135 और है 225। तो इन दोनों का हम एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को करेंगे डिवाइड, डिविडेंड रूल से करेंगे, ठीक है, डिविडेंड रूल करेंगे। तो डिवाइड का क्या आप देखोगे तो भाई साहब अप्लाइड इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम सेम चीज रहेगी कि भाई हमने 225 को देखो ध्यान से क्या किया है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोस्टेंट, कोसेंट आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं आएगा, कोसेंट आएगा, कोशेंट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोशेंट के लिए अब क्या करना है हमें, अब चेक करना है कि इसके रूल के हिसाब से क्या हम इसको लगा पाते हैं लाइन में। देखो 225, 225 जो डिविडेंड था इक्वल टू जिससे डिवाइड किया इनटू में जो आपका कोशेंट आया, कोशेंट कितना है बच्चों, कोशेंट हमारा 1। तो ये कि देखो ध्यान से कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू में 1 प्लस में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इतनी लाइन लिखते ही अब जो ये ऊपर वाला नंबर जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो नंबर दिख रहा है आपको, ये आगे जाएगा वापस से, ये क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा तो 135 आगे आएगा, तो नेक्स्ट लाइन में फिर से ये कटेगा 1 पे, तो इसका रिमाइंडर बचेगा 45। आ रही है बात समझ में। अप्लाई फिर से इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम, फिर 135 इज इक्वल टू कितना आएगा 90, इक्वल मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 और प्लस में आ जाएगा 45। सेम एल्गोरिथम कर रहा है, फिर दोबारा रिपीट करेंगे। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक ये जो रिमाइंडर है ये जीरो ना आ जाए। अब 90 आगे आएगा भाई, 90 जाएगा तो 45 के टेबल में 90 कट जाएगा 2 पे और ये आपका रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब फिर हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा और ये अब देखेंगे कि आंसर क्या आएगा, 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 0। इतना आते ही आप लोग क्या निकालना था, 135 और 225 का क्या निकालना था, एचसीएफ। तो 135 और 225 का एचसीएफ क्या आ गया बच्चों, 45। मतलब जिस नंबर से डिवाइड करके आपका रिमाइंडर जीरो आ जाए वो आपका एचसीएफ। क्लियर होगी बात, याद रहेगा ये आपको याद रखना, ठीक है बच्चों, कि जिस नंबर से डिवाइड करके एल्गोरिथम में रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये बात आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। एक और क्वेश्चन है इसी के साथ का है कि 867 इज इक्वल टू 255। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि कैसे करना होगा आपको। 867 को 255 से डिवाइड करें, ठीक है बच्चों। जब इसको डिवाइड करेंगे
तो आपको पता होना चाहिए किस किस टेबल पे कटेगा। 255 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 610, ठीक है। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये 255 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 16, 6 + 1 7, 765। इसका मतलब है कितने पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा 3 पे, 765, 7 में से 5 चले गए 2, 8 में 6 में 6 चले गए 0, 8 में 7 चले गए 1। तो मतलब हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास बचा 102। अब आपको पता है कि 102 यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 255 कहाँ आएगा, 255 आएगा आगे। फिर कितने पे चले गए 2 पे, 402, कितना बचेगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 5 का 5 बचेगा। अब फिर रिमाइंडर 0 है तो 102 आगे। तो आप देखो कि 2 पे ये पूरा पूरा रिमाइंडर आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर 51 आना चाहिए। अब इसको पूरे तरीके से लिखते हैं कि एल्गोरिथम के हिसाब से हमें इसको कैसे लिखना है। देखो सेम डिवाइड करेंगे 8 6 7 को, ठीक है, 3 पे चला जाएगा 102 आएगा, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम लिखेंगे 8 6 7 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 102। उसके बाद दोबारा 255 आगे आएगा बच्चों, यहाँ से 255 जैसे कि आपको दिखाया था कि अब आगे आ चुका है, तो 102 पे 102 के टेबल पे कटेगा इसको, तो देखिए 51 रिमाइंडर बचेगा। दोबारा डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे यहाँ पे हम, 255 102 इंटू 2 प्लस में 51 आ गया आपका। उसके बाद अब की बार कौन आगे आएगा, अब की बार आएगा 102 आगे, 102 आगे आते ही 51 के टेबल में 102 कितने पे कट जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा रिमाइंडर आ गया आपका 0। इसका मतलब 8 6 7 और 255 का जो एलसीएम आया है, सॉरी जो एचसीएफ आया है, वो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, वो आपका आ जाएगा 51। ये आपका आंसर, क्लियर है बात, ये आपका आंसर याद रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब क्वेश्चन थे हमारे पास जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ 2 क्वेश्चन लगाए हैं हमने, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उसका, जिसके अंदर हमने एचसीएफ सीखा है, किसके साथ, डिवीजन एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।